छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कहा कि सरकार ने बेरोजगारों को 2,500 रुपये महीना देने का ऐलान किया, लेकिन बेरोजगारी का आंकड़ा सरकार अब तक पेश नहीं कर पाई। एक संस्था है CMIE, इसके आंकड़ों का मंत्री ने रेफरेंस दिया। आंकड़ों को सरकार मान्यता नहीं देती। कुल मिलाकर सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से छल कर रही है, जो बंद करे। बीजेपी के सवालों का जवाब देने के लिए मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी के आंकड़े बताए, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है बेरोजगारी के आंकड़े देश को ही नहीं पता है। पिछले 8 साल से बेरोजगारी के आंकड़े नहीं आए हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर आज सदन के भीतर सवाल और सवाल के बाद विपक्ष का वॉकआउट सामने आया। तो रोजगार चाहते हैं, उसका पंजीयन कर रहे हैं। एक दिल्ली की संस्था को कहां से पकड़ लिया है, बंबई की, वो स्वीकार कर रहे हैं कि उसकी आंकड़े मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भी उसका रेफरेंस देते हैं बार बार। तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल करना बंद करें, नौजवानों के साथ न्याय करें। भूतलक्षी प्रभाव से उनको 2,500 रुपया महीना ये सरकार दे। विपक्ष का ये कहना है कि वो सरकारी नहीं है, तो आपने कैसे प्रस्तुत किया, जबकि सरकारी आंकड़ा कहीं प्रस्तुत नहीं हो रहा है पिछले 8 साल में। वहीं विधानसभा घेराव के समय बम फेंकने के आरोप पर आज फिर बहस हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शून्यकाल में भाजपा के विधायकों ने ये कहा कि कार्यकर्ताओं पर मिर्ची बम फेंके गए, पुलिस ने बर्बरता बरती। भाजपा ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के साथ चर्चा की मांग भी रखी। शून्यकाल में भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने कहा, आंसू गैस के गोले बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके फेंके गए। रंजना साहू ने कहा, सरकार ने राजधर्म नहीं निभाया, महिलाओं के साथ बर्बरता बरती गई। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाली घटना है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, शासन की दमनकारी नीति है, लोकतंत्र में ऐसी नीति ठीक नहीं है। तो विधानसभा घेराव को लेकर के बहस हुई आज सदन के भीतर। बीजेपी आज सुबह से आरोप लगा रही है कि कल जो विधानसभा घेराव भारतीय जनता पार्टी ने किया था, इसमें पुलिस वालों ने उन पर बम फेंके। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी ट्वीट करके इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केवल आंसू गैस के गोले दागे गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदन के भीतर भी यही आरोप है कि पुलिस ने बर्बरता बरती, सरकार ने अपना राजधर्म नहीं निभाया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं पर जलियांवाला बाग की तरह आंसू गैस के नाम पर बम फेंके गए। राजधर्म का पालन नहीं करने के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगाते नजर आए। आज इस मुद्दे पर सदन के भीतर काफी बहस हुई है। स्थगन के द्वारा बातचीत की मांग इसमें की गई। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया गया। तो सरकार पर दमन करने के आरोप लगाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है। और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। राजेश, बताएं, आज जिस तरह कल प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज सुबह से ट्वीट कर एक माहौल बनाया, सदन में भी ये मुद्दा गरमाया रहा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि विधानसभा घेराव का जो मामला है भारतीय जनता पार्टी ने किया था प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, उसको लेकर आज भी सदन का माहौल गरमाया, जिसके आसार नजर आते हैं। आज शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस पूरे मामले में स्थगन प्रस्ताव लाया और उनका कहना था कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट में लिया गया है, उनके साथ मारपीट की गई, उनके पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, उनके पास पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं को चोट आई है। और उन्होंने आसंदी से
अनुरोध किया कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस जो स्थगन प्रस्ताव आया उस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। और इसको लेकर काफी देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होती रही। विधानसभा के जो उपाध्यक्ष उन्होंने शांत कराने की कोशिश की और फिर बाद उन्होंने ये कहा कि इस मामले में गृह मंत्री का बयान आ चुका है और इसके बाद इस चर्चा कराने का कोई औचित्य नहीं रहता। जब ये बात उन्होंने कही तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आवेश में आ गए, आवेश में आके नारेबाजी करने लग गए। फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसको लेकर नोकझोंक हुई और सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। तो कल जो हुआ दिन भर उसको लेकर आज भी सदन का माहौल जो है गरमाया रहा और सदन की जो कार्यवाही जो है उसको स्थगित यहां पर करना पड़ा। रही बात अगर प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में आज फिर से कांग्रेस के 2 विधायकों के सवाल पर सरकार जो घिरती नजर आई। आज शराब के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो और जो है जायसवाल, विनय जायसवाल, इन्होंने शराब का मामला उठाया। गुलाब कमरो का यह कहना था कि वहां उनके इलाके में एक क्लब चल रहा है जहां पर शराब परोसी जा रही है और किसी धाकड़ नेता का वो क्लब है और जिस पर कार्रवाई शिकायत के बाद भी नहीं की जा रही है। वहीं विनय जायसवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की शराब आकर वहां पर बेची जा रही है और साथ ही साथ जब जो शराब बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की बात होती तो वो कहते हैं कि पहले बड़े लोगों पर कार्रवाई करो फिर छोटे पे करो। तो ये इस शराब के मुद्दे को लेकर गहमागहमी का माहौल रहा और जो कांग्रेस के सदस्यों ने जो सवाल उठाया था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार को घेरा और एक तरह से मजे लिए। आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें तो आज बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अजय चंद्राकर ने जो उच्च शिक्षा मंत्री को घेरा और उनका यह कहना है कि बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात हुई है वो सरकार बेरोजगारी भत्ता देने की तो बात कर रही है मगर ये किस तरह से भत्ता दिया जाएगा, किन किन लोगों को दिया जाएगा, इसको लेकर कोई उनके पास कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा CMIE की जो एक एजेंसी है जो मान्य नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार में, उस एजेंसी को विज्ञापन के नाम पर पैसा दिया गया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो उच्च शिक्षा मंत्री को घेरा, सरकार को घेरा और इस पूरे मामले में जब मंत्री का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं आया तो सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। और इस पूरे बेरोजगारी के इस पूरे मुद्दे पर जो आसंदी की भी व्यवस्था वो काफी उसमें भी काफी हस्तक्षेप हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बेरोजगारी का मामला है और इस मामले में मैं बिल्कुल सीरियस हूं और इस मामले में स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। और जब इस मामले में सत्ता पक्ष के लोगों ने थोड़ी सी आपत्ति की कि एक प्रश्न जो है काफी लंबा चल रहा है तो अध्यक्ष ने इसके बावजूद भी स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि बेरोजगारों का मामला है और युवकों से जुड़ा हुआ मामला है, गंभीर मामला है, इसलिए वो जब तक स्पष्ट उत्तर नहीं आएगा जब तक स्पष्ट उत्तर नहीं आएगा तब तक वो सवाल पूछते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक बात ये भी कही कि जब सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोग जो बार बार मंत्री पर दबाव डाल रहे थे कि जवाब स्पष्ट नहीं आ रहा तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो जवाब लेने की व्यवस्था कर सकते हैं मगर जवाब किस तरह से देंगे इसके वो नहीं होगा। तो इस पूरे मसले पर, बेरोजगारी के मसले पर अध्यक्ष की भूमिका भी आज काफी रही और वो भी इस पूरे मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया। जी बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा को बता रहे थे कि आज सदन के भीतर क्या हुआ है और अब तक अलग अलग मुद्दों के ऊपर सरकार को सत्ता पक्ष के खुद कुछ सदस्य घेरते नजर आए जिसमें शराब के कुछ सवाल थे।